ये उस दिन की बात है जब मैं घर का सफाई का काम करती हुई पापा जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि पापा जी कमरे में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि वे कहाँ गए होंगे, इसीलिए इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासा बस उठी और वहां पे चल पड़ी। मैंने वहां पे देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही है। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है या वो किसी तकलीफ में है। जब मैंने वहां पे जाकर देखा तो पापा जी अपने यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम महिमा है और अब मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित और जवान स्त्री हूँ। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और मेरा रंग साफ है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगर की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। लोग मुझे इस डर से नहीं छूते कि मेरे शरीर पे कोई दाग न लग जाए। मेरा फिगर 36 है। मेरी शादी हुए 2 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो कि मेरी शादी के 1 साल 3 माह के बाद हुआ था और अब वो 9 माह का हो गया है। जब वो 4 माह का था तब मेरे पति का तबादला अमेरिका में हो गया था क्योंकि उनका क्षेत्र इंटरनेशनल था, इसीलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 11 माह के बाद 1 माह के लिए भारत आने का इजाजत था। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसीलिए मुझे और मेरे 4 माह के बेटे को अकेला छोड़कर गए थे। हम अकेले न रहे, इसीलिए मेरे पति ने अपने पिताजी को यानी कि मेरे ससुर को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 48 साल की थी। वे हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी सास की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज्यादा से ही पापा जी गांव में अकेले ही रहते थे। पापा जी आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बावजूद वो बहुत फुर्तीले थे। आर्मी के तौर पे तरीके तहजीब वो अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेती बाड़ी करते गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था और इस आयु में भी वो एकदम 28 या 30 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी हमारे ससुर जी हमारे घर आकर रहते तो मेरी पड़ोसन उन्हें मेरे पति के बड़े भाई ही समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 7 माह से वो हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहर वासियों जैसा है, इसीलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्द एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बटा देते थे। मुझे और मेरे पति को करना बहुत पसंद है और शादी के बाद कई दिन तक हमने ऐसा किया था। अब मेरे पति को अमेरिका गए हुए लगभग 7 माह हो चुके थे और इन 7 माह में पहले 2 माह तक मुझे एक बार भी नहीं मिला, इसीलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती, पर कोई भरोसे का नजर नहीं आता था। लेकिन 5 महीने पीछे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिसे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वो खुशी मेरी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई पापा जी के कमरे में गई तो मैंने पाया कि वो कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वे कहाँ गए होंगे, इसीलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासावश उठी और देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है या वे किसी तकलीफ में हैं। मैं घबराकर जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए।
पापा जी अपने महाराज की बड़ी तसल्ली से मर्ज कर रहे थे। इससे पहले कि मैं अपने आप को संभालती, तभी मैंने देखा कि पापा जी जोर जोर से सिसकियां ले रहे थे। ये सब देखकर मेरी नजर में जोर से एक लंबी सांस निकाली, जिसे सुनकर पापा जी ने पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तू यहाँ क्या कर रही है? उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज दिए वहां से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद मैं तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर अपने बेटे को उनके पास देना जाना पड़ा। तब बिल्कुल भी पापा जी सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे को बार बार सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। जब वो चुप नहीं हुआ तो मैं उसे पापा जी के कमरे में ले गई और उन्हें देकर उनसे चुप करवाने का आग्रह किया। पापा जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया तो उन्हें मेरे बेटे के पेट पे तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरा बेटा चुप होकर उनकी गोद में सो गया। पोते को दादे के पास छोड़कर मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि अगर मैं पापा जी को अपने आप कुछ झलक दिखलाऊं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े उतारकर चेंज करके अपना गुलाबी रंग का पारदर्शी सा नाइट सूट गाउन पहना। मैंने उनके ऊपर के 2 और नीचे के 3 बटन खुले छोड़ दी और बेटे को पापा जी के कमरे के लाने के लिए गई। पापा जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एकटक देखते ही रहे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मैंने पापा जी से बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे देखते ही एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, पापा जी यह सो गया है, लाइए मैं इसको बिस्तर पे सुला दूं। तब हड़बड़ा कर उन्होंने कहा कि ये अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसीलिए इसे अभी यहीं रहने दो। मैं हाजी बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटे को दूध नहीं पिलाया है। मैं उठी और पापा जी के कमरे में गई तो पापा जी वो भी सो गए थे। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में सोया हुआ है। और मैं उनके साथ वाले बेड पे लेट गई, बेटे को अपने पास खींचा और इतने में पापा जी नींद में ही करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरे बेटे का पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग से सुला दिया और वहीं बैठकर पापा जी के उसको निहारती रही और वहां लेटे लेटे मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी तृष्णा को अब नहीं दबा सकती और उसे लेकर जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष अब मिल चुका है। अब और इंतजार नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने अपनी सारी झिझक छोड़ी और मैं ससुर जी के पास जाकर लेट गई। तो थोड़ी देर के बाद पापा हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पे आ गया है और ससुर जी जाग गए हैं। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई, मेरी सांस उखड़ रही थी। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे के बाद पापा जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। मुझे अभी मज़ा आना शुरू हुआ था कि पापा जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर एक लाइट जलाई और भौचक्के होकर मुझे देखने लगे। पापा जी, मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे, मैंने जवाब दिया।
मैंने ऐसा करने को कब कहा? पापा जी बोले तो मैं बोली, मैं तो बेटे को लेने के लिए आई थी। पापा जी बोले तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे माफ कर देना। फिर मैं बोली, मैंने आज तक आपके कोई भी आदेश का इशारा कभी नहीं टाला, तो ये कैसे मना कर सकती हूँ? पापा जी बोले, अरे मैं तो नींद में था और सपने में था, मुझे लगा ये सब तुम्हारी सास कर रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। पापा जी तो क्या हो गया अगर मैंने आपके इशारे को आपका आदेश समझकर आपकी सेवा कर दी, तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। ससुर जी ने कहा, अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। अब वो दोनों एक साथ कदम उठा चुके थे। दोनों में से एक भी कदम पीछे ले जाता तो दूसरे को बुरा लगता। बताएं, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ने के अलावा क्या कर सकती हूँ? मैं नादान बनती हुई बोली। इससे पहले कि वो कुछ कहे और बात ज्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई और उनका सहारा। पापा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि अब लोहा गर्म है और चोट मारने का समय आ गया है। बस फिर क्या था, मैं जंग जीत ली। मैं तो 7वें आसमान तक पहुंच रही थी। पापा जी बोले, बहुत स्वादिष्ट, कुछ मीठा और कुछ नमकीन। फिर क्या, सारा रस मुफ्त में पी जाओगी और मुझे कुछ नहीं दोगी? पापा जी हंसते हुए बोले, मिल गई मुझे शरारत की सजा। चिंता मत करो, अभी तो इससे भी बड़ी सजा मिलने वाली है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, पापा जी कैसी बड़ी सजा? तभी पापा जी ने कहा, खुशी मैं थक गया हूँ और मुझे भूख लग रही है, इसीलिए थोड़ा सा गर्म दूध करके ले आओ। तुम भी पी लो और बच्चे को भी पिलाओ। मैंने झट से कहा, नहीं पापा जी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। यह कहानी एक काल्पनिक है, इसका वास्तविक से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।